हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो IMREME है उसका यूनिट जो फर्स्ट है, इस यूनिट फर्स्ट का इसी सीरीज में तीसरा लेक्चर है। और अब तक हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन देखा था इसका, और बेसिक टर्म्स जैसे इंस्टॉलेशंस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। ठीक है, आज इससे आगे हम देखेंगे थोड़ा प्लांट से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर। देखो, इसमें जो टॉपिक जो मैंने बताया था वो कवर करेंगे क्या, प्लांट मेंटेनेंस। इसके अंदर फिर देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस, ये कह सकते हो कि प्लांट मेंटेनेंस के एडवांटेज क्या है। क्लियर। पेन। तो प्लांट मेंटेनेंस एडवांटेज के बाद में देखेंगे ड्यूटीज, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। किसका? डिपार्टमेंट की क्या क्या ड्यूटीज, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कौन सा डिपार्टमेंट है? PM, मतलब प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। क्लियर। फिर उसके बाद देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अब तक डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट देखा, फिर उसके बाद में क्या देख लिया हमने, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। क्या देखा था? वर्क किसमें? ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे कोई संगठन है या कोई संस्थान। ठीक है, या फिर एक हम संगठन ही कह सकते हैं, तो इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिकल हेड है उसके ऊपर होगा प्लांट हेड होगा, प्लांट हेड के नीचे इलेक्ट्रिकल हेड, इलेक्ट्रिकल मैनेजर, मैनेजर सुपरवाइजर, फिर जेई टेक्नीशियन, फिर उसमें नॉन टेक जो लेबर होती है हमारे वो होते हैं। तो ये पूरा एक क्या है, संगठन है। ठीक है, हम इन चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। देखो, प्लांट मेंटेनेंस क्या है। अब तक हमने देखा था कि मेंटेनेंस क्या है कि रेगुलरली या फिर डेली या फिर किसी एक समय अंतराल के बाद में, मतलब टाइम पीरियड के बाद में हम क्या करेंगे कि हमारी जो मशीन्स हैं या हमारे इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनके हम क्या करेंगे, उनको चेकआउट करते रहेंगे, उनका निरीक्षण करते रहेंगे कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट मेंटेनेंस में क्या होता है कि हम वैसे तो एक का ही देखेंगे, लेकिन इसके अंदर हम ऑल ओवर जो प्लांट है हमारा, जो हमारा फैक्ट्री पर का पूरा एरिया है जहाँ प्लांट लगा हुआ है, हम पूरा उसका क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। उसमें हम ये देखेंगे कि कहीं कोई रख रखाव में कमी तो नहीं है, कहीं ऐसी कोई समस्या तो नहीं है जिससे कि हमारा जो उत्पादन है वो बाधित हो जाए या उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाए। ठीक है, उन चीज़ों को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, प्लांट मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। और इसके ही कारण अगर प्लांट मेंटेनेंस नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट पर प्रोडक्ट है वो बहुत हाई हो जाएगा, और सेकेंडली वो जो टाइमली हमारा होगा ना, वो टाइम मेंटेन नहीं हो पाएगा। मान लो हमें चाहिए आज, लेकिन क्या है कि किसी कारण बस ब्रेकडाउन हो गया, मशीन अंडर ब्रेकडाउन होगी तो जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाया। अब प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो क्या आपको कोई भी डिलीवरी टाइम टू टाइम मिल जाए? नहीं मिल पाएगी। तो जो ब्रेकडाउन हुआ था किस कारण की? वेल मेंटेनेंस था किसका? प्लांट। तो जब तक मेंटेनेंस नहीं अच्छा नहीं होगा तब तक क्या होगा कि मशीन, मतलब कि एक टाइम पीरियड ब्रेकडाउन में चली जाती है, फिर अचानक ब्रेकडाउन में चली जाती है, या फिर कोई रिप्लेसमेंट में चीज़ नहीं है,
तो क्या होगा, उतनी ही देर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा भी जो ऑपरेशन है उसको रोकना पड़ेगा। तो ऐसे में कॉस्ट भी हाई हो जाएगी और टाइम से भी क्या होगी, डिलीवरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो अब इन चीज़ों के अगर हम देखें तो इसका बहुत बड़ा दायित्व रहता है इस डिपार्टमेंट का। और हम देखते हैं कि अगर हम इसकी कुछ चीज़ों को डिस्कस करें यहाँ पे, तो नंबर एक में है हमारा ये है कि जो आकस्मिक स्थितियों से मरम्मत करना, मतलब कि जो हमारी इमरजेंसी कंडीशन है, सिचुएशन है, सही है, क्या कह सकते हो, सिचुएशन, ठीक है। इसमें क्या करना, ये मरम्मत करना है। किसकी मरम्मत करना है, सही है। प्लांट में जो भी हमारे इक्विपमेंट, मशीन्स वगैरह, उन सबकी क्या करना है, मेंटेनेंस उसका करना है, मरम्मत करना है, उसकी घिसाव या ब्रेकडाउन ना हो इसके लिए मशीनों का नियमित निरीक्षण। आपने देखो कि मशीन चलती रहती है, तो उसमें क्या कहीं ना कहीं घिसाव आ जाता है या बहुत ज़्यादा पतली होने में टूट जाते हैं, तो इन सबको क्या करना है, रोकना। मशीनों या उपकरणों के घिसाव या ब्रेकडाउन को नियमित निरीक्षण के द्वारा कम करना। ठीक है, नंबर 3, दोष का पता लगाकर मरम्मत का जो मूल्य है उसका अंदाजा लगाना। अब मान लो कोई फॉल्ट पता चलेगा, अब पता चलेगा कि इसमें मान लो ये रिले खराब है, तो हमें उसमें क्या होगा, सबसे पहले कि फाइंड आउट कर लेंगे कि रिले खराब, तो रिले है तो मान लो इतनी कॉस्ट की है, ठीक है, मान लो 500 की, 1000 रुपए की है, तो उससे ये भी हमें लगता अंदाजा रहेगा कि हमारा जो पूरा प्रोडक्शन में कॉस्ट आई थी, उसमें सारा मेंटेनेंस से लेके ऑपरेटिंग सब कुछ कॉस्ट होती है। ठीक है, तो वो भी अंदाजा लगा सकता है। दोष को पता करने के बाद मूल्य का पता करना। ठीक है, नंबर 4 में है मरम्मत करना, घिसे भागों को बदलना और पुनर्वितरण करना, मतलब कि एक्सचेंज करना, एक्सचेंज करना या फिर रिपेयर करना। ठीक है, एक्सचेंज, रिपेयर व न्यू चेंजेस, मतलब पुनर्वितरण, सही है, न्यू चेंजेस करना। 5वां, जो हमारा निरीक्षण है, इंस्पेक्शन है ना, निरीक्षण व मरम्मत अभिलेख रखना। अभिलेख जानते हो ना, रिकॉर्ड करना या रखना, बात एक ही है, क्लियर। अब जैसे एक और है लास्ट 6, कि इसमें क्या होता है कि मान लो अगर कहीं ब्रेकडाउन आ रहा है, बार बार कोई मशीन किसी पुर्जे को तोड़ रही है,
मतलब बेरिंग को तोड़े, बेरिंग को क्यों तोड़े? कहीं ना कहीं कोई अलाइनमेंट शाफ्ट में है, या मालूम मोटर है, मोटर सबसे ज्यादा बेरिंग को तोड़े, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं शाफ्ट में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है मैकेनिकली, ठीक है? या कहीं इलेक्ट्रिकल ऐसा तो नहीं है कि जो रोटेशन है वो बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं, बेरिंग की जो कैपेसिटी वो इतनी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट कर उनमें क्या करना कि नए मतलब कि बदलाव करना, डिजाइनिंग नहीं करना उनके लिए, फिर से क्या करना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको क्या करना है, बदलाव करना, बदलाव, डिजाइनिंग, डिजाइन करना, ब अब हम इसको कह सकते हैं कि मतलब मॉडिफिकेशन के तौर पे, मॉडिफाइड करना, ठीक है? और साथ में जितने भी ऊपर जितनी चीजें हमने बताई हैं इन सबको क्या करना, लागू करना, क्रियान्वित करना। सही है, ये भी क्या प्लांट मेंटेनेंस का काम है। उपरोक्त सभी को लागू करना, ठीक है? ये जो जितने पॉइंट्स हैं, इमरजेंसी सिचुएशन, जो आपात स्थितियां होती हैं उनमें मरम्मत करना है, या मशीन उपकरण के साथ ब्रेकडाउन निश्चित करके उनको कम करना है, दोष को पता करने का, उसका क्या मूल्य होगा उसका पता करना है, अगर कोई एक्सचेंज करना है, रिपेयर करना है, या फिर नया कोई भी वो है आपका, मतलब कि अगर जैसे हमें एक्सचेंज करना था, कोई चीज़ खराब हो गई तो बदल दिया, दूसरा हो सकता है उसमें रिपेयर हो जाए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जैसे कि क्या होता है ना, कभी आपने कोई बुश लगाया तो जो मान लो कि सॉकेट है, या फिर मतलब आपका जो आपका बैरिंग है, उसको जहाँ पे रखते हैं ना, उसका जो सॉकेट है वो कहीं छोटा पड़ रहा है, या कहीं डाया बैरिंग का क्या हुआ कि डाया छोटा है और सांप थोड़ी बड़ी है, तो क्या करना होगा, उसमें थोड़ा फाइल मतलब रेती से रगड़ते हैं, कुछ करना, मतलब ऐसा कुछ चेंजेस करना, ठीक है? जिसके थ्रू हम अपने मेंटेनेंस है उसको अच्छे से करें, और जो ब्रेकडाउन है उसको रिजॉल्व कर लें, ब्रेकडाउन की स्थिति खत्म कर दें, और प्लांट को फिर से उस ऑपरेशन की स्थिति में ले आएं, ठीक है? फिर है निरीक्षण और मरम्मत अभिलेख रखना है, या भाई जो हमने इंस्पेक्शन किया डेली, हमारे पास एक चेक लिस्ट होगी, रिकॉर्ड होगा, उसको हम क्या करें, मेंटेन करेंगे। और मान लो हमने कहीं रिपेयर किया, कोई मशीन ब्रेक डाउन होती है उसको सही करके आया, तो उसका भी पूरी रिकॉर्ड, आगे जब हमारी क्लास होगी ना तो उसमें जॉब कार्ड, लॉग कार्ड और मेंटेन, ये सारे के सारे कार्ड आपको दिखाए जाएंगे, बताए जाएंगे कि ये कैसे काम करते हैं। सही है? फिर है बदलाव, डिजाइन व मॉडिफाई करना। अभी जो मैंने ऊपर वाला पॉइंट बताया था उसमें भी सेम यही था, एक्सचेंज करना या फिर रिपेयर करना और न्यू चेंजेस, मतलब वही कहने का मतलब है कि अगर आपका वो सही नहीं बैठ रहा है, हो सकता है कि आपकी जो मशीन की कैपेसिटी उतनी नहीं है, आपका प्रोडक्शन है जी, तो उसमें क्या करो कि उसमें ही अपडेट करके दूसरी बड़ी मशीन असेंबल करवा दो, ठीक है? ये सारे काम हैं। या फिर दूसरी पैनल में एक और मतलब यूनिट लगा दो उसकी, तो ये सब किस में आ जाएंगे, ये आपके जो भी है मॉडिफिकेशन में या अपडेशन में, सही है, उसके अंतर्गत आ जाएंगे। और इन सारी चीज़ों को लागू करना भी एक क्या होता है, प्लांट मेंटेनेंस का काम होता है। प्लांट मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है, आपको सुचारू रूप से प्लांट का ऑपरेशन करना। सेकंड थिंग कि जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम रखना, और समय पे हमारा जो उत्पादन है वो बहुत ज़रूरी है, और उसकी डिलीवरी वगैरह भी ज़रूरी है। क्लियर? अब इससे लाभ क्या क्या हो जाएंगे, अगर मान लो हम ये सब जो हमने ऊपर किया बताया उसके लाभ क्या होंगे, तो उसके लाभ देखो, पहला है, ये आपकी मैं एशियन वाली बुक से पढ़ा रहा हूँ, आप चाहें तो सभी एशियन वाली बुक खरीद लें, ठीक है? और जिनको बुक मिलने में दिक्कत है तो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही उनका नंबर वगैरह दे दिया, आप उनसे डायरेक्ट बात करके अपने घर पे कोरियर मंगा सकते हैं, ठीक है? इसमें है कि उत्पादन का सतत चालू रहना, किसका, उत्पादन का सतत, जानते हो ना, कंटिन्यू चालू रहना।
नंबर 2, श्रमिकों की सुरक्षा। श्रमिक जानते हो, लेबर। अगर इसका पॉइंट मतलब क्या है कि उत्पादन कंटिन्यू रहेगा कब, जब ये प्लांट का जो ऑपरेशन है ना वो अच्छे से होता रहेगा, मतलब वेल ऑपरेटेड प्लांट रहेगा, तब क्या होगा कि आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। और श्रमिकों की सुरक्षा या लेबर की जो सेफ्टी है वो कैसे होगी, अगर आपका मेंटेनेंस अच्छा रहेगा, कोई चीज़ की टूट फूट नहीं होगी, समय सब चीज़ बदलती रहेंगी, तो कोई बड़ा बहुत मेजर एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो सेफ्टी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सही है। तीसरा, आपका जो मशीनों और उपकरणों की सुरक्षा, मतलब कि जो लेबर है, लेबर के साथ में जो हमारी मशीन्स हैं और क्या इक्विपमेंट हैं, उनकी भी क्या होगा, सेफ्टी या सुरक्षा। चौथा, जो हमारा उत्पादन का मूल्य है, उत्पादन मूल्य है, उत्पादन मूल्य है, उसमें क्या होगी, कमी होगी। सही है। फिफ्थ, मरम्मत मूल्य में कमी होना। उत्पादन कमी है, मरम्मत के मूल्य में भी कमी आ जाए क्योंकि टूट फूट होगी नहीं। छठा, जो क्वालिटी होगी ना, किसकी, उत्पाद की। सही है। या प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, क्वालिटी कैसी थी, बहुत अच्छी है। क्लियर। क्वालिटी बहुत अच्छी होगी और सदस्यों के मनोबल में वृद्धि भी होगी। जैसे मान लो अच्छा काम हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, मशीन वेल ऑपरेटेड है, सब कुछ सही अच्छा चलता है, तो क्या होता है जो लेबर होती काम करे ना, वो बहुत अच्छे से काम करती है। जहाँ मान लो वो एक दिन में 100 पीस बना रहे हैं ना, तो अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हो सकता है वो एक दिन में 110, 115, 120 भी बना दें। ठीक है। क्योंकि अगर वो सही है, उनका मनोबल में वृद्धि है, तो वो हो सकता है उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, तो मतलब उनकी जो दक्षता है ना, दक्षता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। जो दक्षता है, दक्षता में वृद्धि होगी। और जो हमारे कस्टमर हैं उनके साथ भी रिलेशन बहुत अच्छा मेंटेन होगा, क्यों, अच्छी क्वालिटी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, तो भाई जो यूज़ करने के बाद में देखा कि हाँ ठीक है, अच्छी चीज़ है और हमें इसको फर्दर मतलब यूज़ में लेके आना चाहिए, तो क्या होगा कि सेल्स भी बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो उनका इंटरेक्शन भी बढ़ेगा और वो ज़्यादा मतलब कि ट्रस्ट करेंगे जो भी हमारी फर्म है, जो कंपनी है, जो प्रोडक्ट है या उसका जो ब्रांड है। ठीक है। और साथ में क्या होगा कि सबसे मेन है कि जो हमारा बिजली है या विद्युत है, इसकी जो सप्लाई है ना, ये कैसी रहेगी, सतत बनी रहेगी। इसकी गारंटी हो जाती है, क्यों, अगर कोई किसी भी तरीके का कोई ब्रेकडाउन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो क्या होता है कि ये जो हमारा एक इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ना, वो क्या करता है कि सप्लाई को भी सही से देता है, और आपका कोई प्रॉब्लम आता है, कोई ब्रेकडाउन आता है, तो उसको बहुत जल्दी बहुत अच्छे से रिजॉल्व करता है। ठीक है, जिससे कम से कम समय में हमारा जो प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट हो जाए और फिर से जो प्लांट है ना वो अंडर ऑपरेशन आ जाए। ठीक है। अब पढ़ेंगे कि ड्यूटीज, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है। तो ये इसमें क्या ड्यूटीज, कर्तव्य क्या है, उसके कार्य क्या हैं और उनका दायित्व क्या है। सही है।
किसका? प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का। ये जो डिपार्टमेंट है इसकी सारी चीजें हैं, इसकी ड्यूटी पूछी है, इसका क्या पूछा? फंक्शंस पूछे हैं। इसको फंक्शंस कह दो या वर्क कह दो या कार्य कह दो, सही है। तो ये क्या हो जाएगा? वर्क। ठीक है, इन सब चीजों को हमें देखना है। तो डिपार्टमेंट कौन सा? मेंटेनेंस। काम कम क्या हो सकते हैं इनके? इनके काम हो सकते हैं, पहला कि जो प्लांट अनुरक्षण का कार्य है, प्लांट अभियंता या प्लांट जो अनुरक्षण अभियंता के नियंत्रण में होता है। मतलब कि जो कंट्रोल कौन करता है? मेंटेनेंस जो इंजीनियर है वही देखता है। मेंटेनेंस इंजीनियर जिस भी डिपार्टमेंट का, मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं है केवल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, हम जरूर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस पढ़ेंगे, लेकिन मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट में हो सकता है मैकेनिकल मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल, दो मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, जो हमारा सिविल का मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वो क्या होता है कि इनिशियली होता है या फिर कहीं एक्सटेंशन करते हैं उस समय, या नया कोई फाउंडेशन कोई मशीन लगती है तब। बट अंडर ऑपरेशन जितना भी प्रोडक्शन वगैरह चलता रहेगा तो केवल दो ही मेंटेनेंस देखेंगे, वो पहला है मैकेनिकल, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिकल। इन दोनों मेंटेनेंस के अलावा कोई मेंटेनेंस वगैरह नहीं होता है। ठीक है, और डिपार्टमेंट भी नहीं होते हैं। तो या तो कोई फिजिकली कोई चीज़ टूटती है मशीन में से, या फिर आपको सप्लाई प्रॉब्लम से, या हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं या कोई पुर्जे हैं या कोई और मतलब कुछ है उससे रिलेटेड, अगर कंट्रोलिंग सर्किट से मान लो आपके स्विच गियर से रिलेटेड है, सेफ्टी है, प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, वो चीज़ें ज़्यादा खराब होती हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के अंतर्गत ही आती हैं। हम देखते हैं, पहला है निरीक्षण। क्या है? सही है। इस निरीक्षण के अंतर्गत आता है कि फर्स्ट पॉइंट है निश्चित समय पर नियमित रूप से जांच करना तथा प्लांट की विभिन्न सुविधाओं की स्थिति देखना, और यह जांच करना कि मरम्मत कहाँ आवश्यक है या कहाँ पे मरम्मत की आवश्यकता पड़ सकती है। हो सकता है अभी नहीं है, हो 2 या 3 दिन बाद इसकी जरूरत पड़े, तो उसको क्या करना कि प्री प्लान करके रखना है, क्योंकि हो सकता है कि ये शेड्यूल जब 24 घंटे प्लांट रन होता है तब कोई ऐसा समय नहीं बचता कि आप कहीं पे भी कोई काम कर सको जब तक ब्रेक डाउन नहीं आता है, या फिर हो सकता है कभी शट डाउन लेना पड़ता है पूरे दिन का, तब पूरा मेंटेनेंस होता है। उसके बाद में क्या कर दिया जाता है कि फिर से प्लांट को ऑपरेट कर दिया जाता है। क्लियर? और दूसरा कि इसके अंदर जो है ना निरीक्षण, इसमें क्या होता है कि सभी जितने पुर्जे हैं, पुर्जे का मतलब है कि किसी जो पैनल है, किसी मशीन जो ऑपरेट हो रही है जिसमें इलेक्ट्रिकल पैनल लगा है या मैकेनिकल है, या मैकेनिकली मतलब पूछे तो उनको देख लेना पुर्जे कैसे हैं, वो उपकरण हैं जिन सबके थ्रू हम उनके जिनकी सहायता से चलाते हैं, तो वो सब सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो इससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम होंगी वो क्या होंगी, हमारे निरीक्षण के अंतर्गत आ जाती हैं। ये एक फंक्शन से एक काम समझो इसका, किसका? जो हमारा पीएम डिपार्टमेंट है, प्लांट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, उसके अंदर। सही है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि उपकरण की उपयुक्त तीव्रता निरीक्षण आवृत्ति करती है, जैसे कि किसी मोटर के बेल्ट की प्रत्येक सप्ताह जांच की जानी चाहिए, भट्टियों के उपकरण प्रतिमाह, सिरोपरी सेतु क्रेन की प्रत्येक 4 महीने में जांच करना आवश्यक। जैसे इन्होंने कहा कि जो मोटर होती है ना उसकी जांच करें, और जो हमारी भट्टियाँ होती हैं, फर्नेस होती है, इलेक्ट्रिक फर्नेस, उसकी भी जांच करती है। और जो आपने ओवरहेड क्रेन वगैरह देखी होंगी, लोडर वगैरह जो होते हैं, उनकी भी क्या करना है, समय समय पर जांच करते रहना है कि ऐसा तो नहीं कहीं लुब्रिकेंट का हो सकता है, कहीं चैन तो कमजोर नहीं होगी,
या फिर जिसके थ्रू हम रिमोट होता है उसका, उसमें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, ठीक है, या कोई ज़्यादा हीट तो नहीं हो रही है जिससे बाइंडिंग को ज़रा हो सकता है कभी लोड के टाइम फेलियर हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, ठीक है। साथ में अनुक्षण के निरीक्षण जो मेंटेनेंस का काम है, जैसे कि मान लो आज मेंटेनेंस सब हुआ तो थोड़ी देर देखा डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी आए, उसने देखा कि हाँ उन्होंने ऐसा काम किया, ये पूरा ठीक है नहीं ठीक है, तो जो मेंटेनेंस किया है ना उसका इंस्पेक्शन होना चाहिए। और फाइनल पॉइंट है इसके अंतर्गत कि जो मरम्मत है ओवरऑल करते समय कि किस किस भाग पे करनी है, कैसे करनी है, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, ठीक है, वो सब चीज़ें हमको इसी में देखना है। और जो भी पार्ट लगा रहे हैं या कुछ रिप्लेस कर तो उसे देख लेने की रिप्लेसेबल है या नहीं है, नहीं है तो उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है तो उसको जरूर करना चाहिए जिससे कोई हादसा ना हो। सेकंड है, इसके अंतर्गत आपने कितने पॉइंट देख लिए थे, करीब 1 से लेके 5 से 6 पॉइंट हो गए, सही है। ये आपको जब लिखने को आएगा ना, आप एक हेडिंग ये डालोगे, इसके अंतर्गत हर एक पॉइंट को डिफाइन करोगे, क्लियर। सेकंड है आपका इंजीनियरिंग, क्या बोलेंगे हिंदी में, अभियंत्रण। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत देख रहे हैं कि प्राप्त उपकरण और भवन में संशोधन और इस प्रकार सुधार करना चाहिए कि न्यूनतम ब्रेकडाउन हो, ठीक है। कहते हैं कौन सी इंजीनियरिंग लगा दी है, इतना अच्छा बना दिया, तो मतलब कि ऐसी कौन सी टेक्निक कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करना है या किस तरीके से काम को करना है कि मिनिमम क्या रहे, ब्रेक डाउन रहे, कम से कम समय में मशीन बंद रहे, क्योंकि प्रोडक्शन रुकना बहुत ज़्यादा मतलब घाटे का सौदा हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा इसी पे ध्यान रखा जाता है प्लांट के अंदर, क्लियर। दूसरा, अनुष्ठान विभाग पर अभिनियंत्रण और रचनात्मक परियोजना की देखभाल का दायित्व भी होता है और अंततः यह प्लांट का एक भाग बन जाता है। मतलब अगर हमने जिस स्ट्रक्चर को बनाया है, जिसको सुधार करते हैं या जिसको सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए जिन भी बातों का जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो हम उसकी सारी जो रिक्वायरमेंट उनको फुलफिल करते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी ये डिपार्टमेंट है ना, ये प्लांट का एक तरीके से समझ लो कि एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है, सही है? जैसे परमाणु छोटा सा बच्चा होता है ना, इसी प्रकार से ये डिपार्टमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे एचआर भी होता है ना, और अकाउंट्स होते हैं, उसके बाद में सेल्स है, एडवर्टाइजमेंट का डिपार्टमेंट है, केयर का है, मतलब ऐसे ही ये जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्लियर। उसके बाद में हमारा जो है थर्ड पॉइंट है, वो है कि मेंटेनेंस इंक्लूड पीएम, मतलब कि निरोधक अनुचरण सहित अनुरक्षण, निरोधक अनुरक्षण सहित अनुरक्षण, ठीक है। मेंटेनेंस इंक्लूडिंग पीएम, सही है। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि जो हमारे प्लांट उपकरण है उनका अनुरक्षण करना, उपस्थित प्लांट भवनों का अनुरक्षण तथा केंद्रीय भंडार यार्ड आदि प्राप्त सेवाओं को उपलब्ध कराना, प्लानिंग किए गए अनुरक्षण को कार्यान्वित करना, छोटे उपकरणों का स्थापना और यदि आवश्यक हो तो उपकरणों को बदलना, समुचित निरीक्षण से स्नेह से संयोजन से मरम्मत ओवरहाल से निरोधक अनुरक्षण तथा ब्रेकडाउन न होने देना। कहने का मतलब कि जितनी भी हमारी जैसे सेवाएं दी जाएं वो सेवाओं को लागू करवाना, उनको रखवाना, या जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उन चीज़ों को क्या करना है, रिजॉल्व करने के लिए, हटाने के लिए, समस्याओं को हटाने के लिए जहाँ तक हो सके उन चीज़ों की सुविधाओं को उपलब्ध कराना है, सही है। चाहे वो ब्रेकडाउन हो, लाइटनिंग हो या फिर स्वास्थ्य हो, मतलब जिस भी क्षेत्र की बात हो प्लांट के अंतर्गत, जितने भी क्षेत्र का मतलब है जितने भी डिपार्टमेंट भाग हैं, विभाग हैं, उन सब के बारे में
भी ध्यान रखते हुए चलना है। हो सकता है गेट पे काउंट मशीन हो सकता है जैसे सैनिटाइजिंग मशीन लगवाना है, या फिर उसका कोई प्रॉपर केयरिंग कुछ वो रखना है, एलिवेटर लगाना, आने जाने की सुविधा करना है, या ऑटोमेटिक गेट है, या फिर ऑटोमेटिक जो आपकी अटेंडेंस है उसका काम है। तो ये सब क्या है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। या कहीं कोई बैठता है उसमें फैन से लेके एसी से लेके या फिर यूपीएस से लेके कोई दिक्कत आ रही है, तो ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ही देखता है। क्लियर? क्या है फोर्थ? क्या है? रिपेयर। ये हमने पढ़ा भी है पहले भी, मतलब मरम्मत। अब इसके अंतर्गत क्या है कि जो हमारा अनुरक्षण है, सही है, कौन सा निरोधक अनुरक्षण है, निरीक्षण में पाई गई न्यूनतम संतोषजनक अवस्थाओं का सही रूप में मरम्मत करना अनुरक्षण विभाग का कार्य है। इसी प्रकार मरम्मत कभी भी आकस्मिक भी हो सकती है, ब्रेकडाउन को सही करना आवश्यक होता है यदि अनुरक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। तो कहते हैं कि जो रिपेयर है ना वो करना। और अगर रिपेयर नहीं हो रहा है, कभी कभी क्या होता है कि सडनली क्या हो जाता है, कोई भी ब्रेक डाउन आ जाता है, तो उसको क्या करना है, सही करना है, रिजॉल्व करना है। ठीक है? ये अगर इसके अंतर्गत कुछ और भी आता है, इससे जुड़ी हुई चीज आती है, उसको भी क्या करना है, इंक्लूड करना है उनके सहित। सही है? फिफ्थ है ओवरहॉलिंग। एक मेंटेनेंस, एक ओवरहॉलिंग। जो क्या होता है कि कोई भी चीज है, अगर हम जैसे पहले जैसी नहीं रही तो उसको कुछ चेंजेस करके हम क्या करेंगे। एक मिनट। हेलो। अभी क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करूँगा तो। सही है? तो उसमें क्या करना कि जैसे कि हमारी पहले मशीन थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, क्या करना कि वो प्रॉब्लम हटाने के लिए उसमें कुछ नई चेंजेस करना है, मतलब नया कुछ ऐसा करना है कि वो चीज़ ठीक हो जाए और हमारे लिए पहले से ज़्यादा कहीं सुविधाजनक हो जाए। तो वो हमारी किस में आती है, ओवर हॉलिंग में आती है, HAULING। सही है? 6 पॉइंट है इसका। कंस्ट्रक्शंस क्या है, कंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में, हिंदी में संरचना, बनावट। ठीक है? स्क्रैप हैंडलिंग। सही है? और क्लर्किकल जॉब्स। स्क्रैप हैंडलिंग जानते हो? स्क्रैप, सही है, जो बचा कुचा और जो स्क्रैप के कूड़ा कबाड़ होता है उन सब के स्क्रैप की हैंडलिंग, मतलब इनका प्रबंधन करना। सही है? और यह था कि क्लर्किकल जॉब। सही है? जो लिपिकीय काम होते हैं उनका भी वो करना। इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें आती हैं, और विद्युत वगैरह है, वो है ऐसे। ये जो क्लर्किकल जॉब है, मेंटेनेंस जॉब कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि आपको पता करना कि पर कॉस्ट प्रोडक्ट कितनी आएगी, कम से कम ब्रेक डाउन होना चाहिए, तो इसके ब्रेक डाउन जैसे इतने दूर पे प्रोडक्ट आनी है तो इसके लिए मेंटेनेंस कितना होना चाहिए। सही है? ऑपरेशन मतलब सप्लाई का कितना होना चाहिए, इन सब की कॉस्ट भी जोड़ते हैं ना। तो ये जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो क्लर्किकल, मतलब कि जो बाबू या लिपि जो काम होता है उनकी तरह भी काम करता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपको मैंने 7-8 पॉइंट बताए हैं। जब बुक देखो तो आप उसमें है कि अगला पॉइंट ये है, विद्युत शक्ति का उत्पादन जब वितरण करना। जो विद्युत शक्ति है उसका उत्पादन और वितरण करना, श्रमिक बल की देखभाल, अग्नि से सुरक्षा सहित प्लांट की देखो जो फायर से वो होती सेफ्टी बहुत जरूरी है, और बीमा पर इंश्योरेंस भी होना चाहिए। सही है? अनुरक्षण पदार्थों का भंडारण करना, द्वारपाल की सेवा, हाउस कीपिंग के अंतर्गत उपकरण सफाई वन आदि और प्रदूषण शोर आदि में कमी करना। तो ये सारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, जो हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसकी। क्लियर? अब आगे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी आगे की क्लास में हम करेंगे, 2-3 पॉइंट्स बचे हैं। ठीक है? तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, और वीडियो को क्या करना, पॉज करना।
पॉज करके जितना भी मैंने आपको पॉइंट्स लिखाए हैं, जिनके पास बुक है बुक से देख लें, नहीं तो यहाँ से समझ लें, और पॉइंट को क्या करें, नोट कर लें अपनी कोई कॉपी में। क्लियर? हो सकता है टेस्ट भी हम लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट भी सबमिशन होगा इसके, जो ये यूनिट हो जाए उसके बाद में। क्लियर? आगे का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू। अच्छे से रहिए, घर पे रहिए।